दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। मैं अनुज कुमार लेकर आया हूँ करंट अफेयर्स की एक अगली वीडियो के साथ, जिसमें राज्यों की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। इसकी एक वीडियो आ चुकी है, ये पार्ट 2 है, दूसरी वीडियो है। इसमें कुछ और महत्वपूर्ण राज्यों से संबंधित योजनाएं हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहली योजना के साथ शुरुआत करते हैं। पहली योजना है किसान मित्र योजना, और इस किसान मित्र योजना को शुरुआत कर रहा है हरियाणा राज्य। आप जानते हैं कि अभी वर्तमान में बहुत ही एक बड़ा आंदोलन चल रहा है पूरे देश में, देशव्यापी आंदोलन है, जो कि किसानों का आंदोलन के नाम से संबोधित हो रहा है। और उस किसानों का आंदोलन ये है क्योंकि आप जानते हैं कि अभी संसद में 3 बिल आए किसानों के लिए, और उन बिलों के विरोध में किसानों ने जो है बहुत ही आंदोलित हैं। तो आप जानते हैं सबसे ज़्यादा आंदोलित किसान जो हैं वो पंजाब और हरियाणा राज्य के हैं। तो इसलिए हरियाणा राज्य जो है ये चाहती है कि किसानों से मित्रता कर पाए। तो किसान मित्र योजना कहाँ से हरियाणा सरकार जो है वो कहाँ क्या कर रही है, किसान मित्र योजना लाई है। इसके बाद नेक्स्ट अगर दूसरी योजना की बात करें तो दूसरी योजना है कि हर घर घर राशन योजना। तो घर घर जो राशन है वो घर घर राशन योजना देने का प्लान बना रही है दिल्ली सरकार। तो भैया आप जानते हैं कि हर घर में क्या होती है, बिल्ली। तो बिल्ली है तो फिर क्या होगी, दिल्ली। तो हर घर घर राशन योजना जो है वो क्या है, दिल्ली सरकार ला रही है। इसके बाद देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, घरे की पहचान चयलिक कार्यक्रम। घरे की पहचान चयलिक कार्यक्रम जो है वो कौन सा राज्य ला रहा है, वो राज्य ला रहा है उत्तराखंड। अच्छा, ये है क्या घरे की पहचान चयलिक योजना है कि जब आप जानते हैं कि घर की पहचान, आप सभी लोग जानते हैं कि घर पर एक नेम प्लेट लगाते हैं और उसके बाहर घर का नाम लिखते हैं, और ज़्यादातर सभी जो लोग अपने घर की पहचान लिखते हैं वो आप पिता के नाम से ही ज़्यादातर संबोधित किया जाता है। तो इस योजना के माध्यम से ये क्या है कि उस पर एक लकड़ी की पट्टी लगनी है, जिस नेम प्लेट जिसे कहते हैं, उस पर उस घर की मुखिया के रूप में उस सदस्य, उस घर के जो है वो महिला का नाम लिखा जाएगा या लड़की का नाम लिखा जाएगा। तो यही है कि घरे की मतलब घर की पहचान चयलिक कार्यक्रम। इसके बाद नेक्स्ट देखिए अभ्युदय योजना। ये और बहुत ही अच्छी योजना है जो कि उत्तर प्रदेश सरकार की है। इस उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना ला रही है अभ्युदय योजना, और इस योजना के अंतर्गत ये है कि निशुल्क विद्यार्थियों को जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उन लोगों को निशुल्क जो है सुविधा प्रोवाइड कराई जाए, ताकि वो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन किसी भी एग्जाम की कर पाएँ। इसके बाद अगली जो योजना है, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम। मतलब जो बेटी है उसके लिए एक पौधा, सुपोषित पौधा है, वो बेटी के नाम करना है। ये जो लाई है सरकार वो राजस्थान सरकार लाई है। नेक्स्ट अगली वीडियो की बात, अगली अगर मैं योजनाओं की बात करूं तो वो है कि कीवी मिशन योजना। देखिए, कीवी एक आप जानते हैं कि फल होता है, और इस कीवी फल की मिशन योजना है कि इस कीवी फल का उत्पादन होना है। अभी तक क्या होता है कि कीवी फल का भारत सरकार जो है वो क्या करती है, आयात करती है और उसको देश से दूसरे देशों से मंगाती है, जो कि सबसे ज़्यादा न्यूजीलैंड में होता है। तो इसलिए अब ये उत्तराखंड में इसका उत्पादन होना है। तो इससे क्या होगा कि इसकी रेट जो होंगे वो शुल्क इसका कम हो जाएगा और लोगों को इसका लाभ मिलेगा। अगला है कौशल्या मातृत्व योजना। तो कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च करने वाला है छत्तीसगढ़ राज्य, ठीक है। और इसके बाद छत्तीसगढ़, छत के नीचे ही क्या होती है, माँ होती है, तो मातृत्व करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य। और देखिए अगला है चिराग योजना। तो आप जानते हैं चिराग क्या होता है, माँ का चिराग। तो चिराग परियोजना भी किसकी है, छत्तीसगढ़ राज्य ने ही लॉन्च की है। इसके बाद देखिए अगली ये भी इंपॉर्टेंट है, देयान दी लोहरी योजना। तो आप जानते हैं लोहरी जो है वो आप किस राज्य का त्यौहार है, तो लोहरी जो है ज़्यादातर मुख्य रूप से पंजाबियों का है। तो पंजाब राज्य है लोहरी देयान दी लोहरी योजना, और साथ ही साथ बसेरा योजना भी पंजाब राज्य का ही ये योजना है। अगली देखिए फिलामेंट फ्री योजना। आप जानते हैं कि अब तो लगभग कहीं पर भी फिलामेंट नहीं यूज होता है, और बल्बों में भी फिलामेंट पहले लगा होता था, अब वो भी नहीं यूज होता। आप सीधे आप कहते हैं कि अब तो एलईडी आ गया है ना। तो आप अब ये फिलामेंट फ्री स्टेट जो है वो केरल ये योजना लेके आया है। इसके बाद नेक्स्ट योजना की बात करें तो वो भी केरल की है, वन स्कूल वन आईएएस योजना। इनका मतलब है कि एक स्कूल से एक आईएएस बने, ऐसी योजना है। तो वो भी केरल सरकार की है, और आप जानते हैं कि केरल राज्य जो है सबसे ज़्यादा शिक्षित है लिटरेसी के लेवल में। तो इसलिए इस योजना को लाने वाला भी राज्य जो है वो केरल राज्य है। इसके बाद नेक्स्ट योजना है वो है अरुंधति और मैत्री योजना। तो अरुंधति और मैत्री योजना को लाने वाला राज्य है कर्नाटक राज्य। और अरुंधति और मैत्री योजना में
अरुंधति की अगर मैत्री मतलब मित्रता करानी है, तो मित्रता कराने के लिए आप जानते हैं नाटक करने की जरूरत पड़ती है। तो मित्रता कराने के लिए अगर नाटक करने की जरूरत पड़ती है, तो फिर अरुंधति और मैत्री योजना को लाया कौन है? कर्नाटक राज्य। इसके बाद नेक्स्ट अगले की बात करें तो मिशन नगरोदय कार्यक्रम का आयोजन करने वाला राज्य है मिशन नगरोदय, इसका वो आयोजन करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। ठीक है। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट योजना है वो है स्टेम फॉर गर्ल्स योजना। स्टेम माने होती है मजबूती, तो गर्ल्स को मजबूती प्रदान करने के लिए जो राज्य है वो खड़ा है उत्तराखंड। देखो आप, उत्तराखंड ने ही गर्ल्स के लिए एक योजना लाई है जिसको आप कह रहे थे कि घर की पहचान चैलिक कार्यक्रम। तो ये भी बालिकाओं के सशक्तिकरण से संबंधित है, और ये जो स्टेम फॉर गर्ल्स योजना है ये भी बालिकाओं के सशक्तिकरण से संबंधित है, तो जो कि उत्तराखंड राज्य कर रहा है। इसके बाद देखिए सहेली समन्वय योजना। तो सहेली में समन्वय स्थापित हो उसके लिए जो योजना ला रहा है वो है नई दिल्ली। और आप जानते भी हैं अगर आपको सहेली ढूंढनी है तो आप दिल्ली जा सकते हैं। देखिए जो ये है अगली योजना वो है स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना, और स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना को लाने वाला राज्य है वो है हिमाचल प्रदेश। और लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। जो ऐसा कौन सा राज्य है जिसने कि 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है, तो उसको घोषित करने वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। तो आप जानते हैं कि अरुण माने होता है सूर्य का उदय हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा शिक्षा के प्रति जो जागरूक हो रहा है 2021 में वो है अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों इस तरीके से आपने आज इस पूरी वीडियो में राज्यों से संबंधित योजनाएं पढ़ ली हैं, और आपको अच्छी लगें तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी लोग चाहे वो शिक्षक भर्ती से जुड़े हों, चाहे वो पैट एग्जाम से जुड़े हों, या आगामी यूपीएसआई या पुलिस से जुड़े हों, वो सभी लोग तक शेयर करते रहें ताकि वो सभी लोग भी इसका लाभ उठा पाएँ। धन्यवाद।